हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर लॉन्ग एंड शॉर्ट बहुत सारे सेंटेंस को भी बनाएंगे। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और पूरे ध्यान से देखें। आज का पहला हमारा स्ट्रक्चर है इट्स नॉट अ बिग डील, जिसका मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप इसे जानते भी होंगे, लेकिन सेंटेंस आगे देखिए, बहुत सारा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है एक महंगी कार खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव का मतलब होता है काफ़ी खर्चीला, काफ़ी महंगा। 2 किलोमीटर पैदल चलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू वॉक 2 किलोमीटर्स ऑन फुट। या यूँ बोले एवरी डे 2 किलोमीटर्स वॉकिंग ऑन फुट, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। जब सेंटेंस में वर्ब से जब हम शुरू करते हैं तो उसमें ing लगा कर ही बोलते हैं, या इन टू लगा कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम लोग बोलते हैं। मेरे लिए अपने घर के हर कमरे में एसी लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू गेट द एसी इंस्टॉल्ड इन एवरी रूम ऑफ माई हाउस। गरीबों की मदद करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू हेल्प द पुअर। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू हेल्प द पुअर। या यूँ बोल सकते हैं हेल्पिंग द पुअर, कॉमा इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है डिस्पाइट रिफ्यूज़ल, जिसका मतलब होता है मना करने के बावजूद। स्ट्रक्चर है डिस्पाइट, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार माई, हीज, हर, देयर प्लस रिफ्यूज़ल। उसके बाद हम लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जो कुछ भी हम बोलना चाहते हैं, चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ऐसा काम क्यों किया? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू डू दिस वर्क। तुमने ऐसा काम क्यों किया, ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है और सिंपल पास्ट का है, इसलिए इसमें डिड का यूज़ हुआ है। हम लोगों के मना करने के बावजूद तुम मुझसे मिलने उसके घर क्यों गई थी? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डिस्पाइट आवर रिफ्यूज़ल, यानी हम लोगों के मना करने के बावजूद वाई डिड यू गो हीज़ हाउस, तुम उसके घर क्यों गई थी? टू मीट, वाई डिड यू गो टू हीज़ हाउस? टू मीट हिम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसे क्यों पीट दिया? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू बीट हिम अप। बीट अप का मतलब होता है पीट देना। तुम्हारे माता पिता के मना करने के बावजूद तुमने उस लड़की से शादी कर लिया, तुमने ऐसा क्यों किया? डिस्पाइट योर पेरेंट्स रिफ्यूज़ल यू मैरिड दैट गर्ल, या यू गॉट मैरिड दैट गर्ल, वाई डिड यू डू दिस। तुम्हारे साथ ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ी? What was the compulsion that you had to marry that girl? उसके मना करने के बावजूद तुमने उसका पैसा क्यों छीन लिया? Despite his refusal, why did you snatch his money? Snatch का मतलब होता है छीनना या छीन लेना। Despite his refusal, why did you snatch his money? नो मैटर वॉट हैपेंस, ये हमारा स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। नो मैटर वॉट हैपेंस पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका। नो मैटर वॉट हैपेंस, उसके बाद हमारा आने वाला कंप्लीट सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस किसी भी टेंस या किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है। आप
जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के लिए पहला सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल मैरी यू ओनली। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल मैरी यू ओनली। चाहे कुछ भी हो मुझे तुमसे बात करनी है। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई हैव टू टॉक टू यू। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई हैव टू टॉक टू यू। चाहे कुछ भी हो तुम्हें इस महीने के अंत तक इस घर को खाली करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स यू विल हैव टू वैकेट दिस हाउस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वैकेट का मतलब होता है खाली करना। चाहे कुछ भी हो तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। यहाँ पे करनी ही चाहिए माने इस काम को करने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स यू मस्ट हेल्प द पुअर। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें याद करता रहूँगा। इसे हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल बी रिमेम्बरिंग यू, और दूसरा तरीका बोलने का है, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल कीप रिमेम्बरिंग यू। फोर्थ पे स्ट्रक्चर है हमारा 4 नंबर पे, एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक, तब तक या उस समय तक, जब तक कि नहीं। एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है एज लॉन्ग एज, उसके बाद हमारा फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद सेकंड सेंटेंस होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर विद मी यू डोंट नीड टू वरी। यू आर विद मी बोल सकते हैं या यू आर अलॉन्ग विद मी बोल सकते हैं। जब तक तुम इस घर में रहना चाहते हो तुम यहाँ रह सकते हो और तुमसे यहाँ कोई किराया नहीं लिया जाएगा। कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। As long as you want to live in this house, you can live here and no rent will be taken here from you. No rent will be taken from you here भी बोल सकते हैं, या no rent will be taken here from you ऐसा भी बोल सकते हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, As long as I am alive, you don't need to worry या you need not worry। जब तक तुम अपने परिवार के हर सुख दुख में साथ रहोगे तब तक तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए, एज लॉन्ग एज यू विल स्टे विद योर फैमिली इन एवरी हैप्पीनेस एंड सॉरो, कॉमा योर फैमिली विल रिमेन हैप्पी। ये वो सारे सेंटेंस हैं जो आपको एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर बनाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट है हमारा अनटिल, जिसका मतलब होता है उस समय तक या जब तक ना। स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस अनटिल, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा यानी फर्स्ट सेंटेंस होगा। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से मत जाना। डोंट गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर अनटिल आई टेल यू। डोंट गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर अनटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना जाऊँ, जब तक मैं ना आऊँ यहीं रुकना। जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं रुकना। स्टे हेयर अनटिल आई कम बैक, या कम बैक की जगह रिटर्न भी बोल सकते हैं, अनटिल आई रिटर्न। तुम उस समय तक कुछ मत बोलना जब तक मैं तुम्हें कुछ बोलने को ना कहूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, डोंट से एनीथिंग अनटिल आई टेल यू टू से समथिंग। डोंट से एनीथिंग अनटिल आई टेल यू टू से समथिंग। तुम उस समय तक कहीं मत जाना जब तक कोई तुम्हें यहाँ से जाने को ना कहे।
इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट गो एनीवेयर अंटिल समवन टेल यू टू गो फ्रॉम हेयर। डोंट गो एनीवेयर अंटिल समवन टेल यू टू गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा, जब भी हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं कि ये काम करना मेरे बस की बात नहीं है, वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं है, उससे मिलना मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह की सेंटेंस को बोलना हो जिसमें लगा हो मेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए हम लोग नॉट वंस कप ऑफ टी यानी वंस की जगह पे माई, हीज, हर जिसके बारे में बोलना है उसके बारे में लिखते हैं और कप ऑफ टी लिखते हैं। जैसे तुमसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं, इसे दो तरह से बोल सकते हैं, आर्गुइंग विद यू इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू आर्ग्यू विद यू। अंग्रेज़ी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, या इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा बोल सकते हैं। दो स्ट्रक्चर, इसका दो तरीका है बोलने का। गर्मा गर्म चाय पीना मेरे बस की बात नहीं है, टेकिंग फेयरली हॉट टी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या यूँ बोलें इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू टेक फेयरली हॉट टी। ये वीडियो अच्छा लगा है अगर तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट करना बिल्कुल भूल ही गए हैं आप लोग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़ यार। लोगों की भीड़ में सबसे बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, टॉकिंग विद ऑल इन द गैदरिंग वॉज नॉट योर कप ऑफ टी, या यूँ कहे इट वॉज नॉट योर कप ऑफ टी टू टॉक विद एवरीवन इन द क्राउड ऑफ पीपल। पीपल लिखना ज़रूरी नहीं है, इन द क्राउड लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा।